हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7-meter height building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। आपको इस क्वेश्चन में टावर की बात करी है, केबल टावर की एंड एक बिल्डिंग की बात करिए। ठीक है, बिल्डिंग भी है एंड केबल टावर दो की बात हुई है। बट क्वेश्चन में दो वर्ड यूज हुए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यूज हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज हुआ है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन के इससे पहले जितने भी वीडियो जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे एंगल ऑफ एलिवेशन सीखे, बस इसमें कुछ नया आया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है मैंने पढ़ा है, बट आपको एक बार और बता देती हूँ। आपको देखो, अगर कोई यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, इसके आईज ऊपर, अगर ये किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, मान लो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस वाली लाइन को आप क्या बोलोगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और यहां से ये वाली लाइन होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर यही पर्सन, ठीक है, ये तब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर दी। अगर कोई पर्सन है, पर्सन की अगर इसी डायग्राम में बात कर लेती हूं मैं, अगर कोई पर्सन है वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, इसी डायग्राम में बता रही हूँ, अगर कोई पर्सन, मान लो ये इग्नोर कर दो आप, अगर ये पर्सन बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है तो ये नीचे किसी को देख रहा है। मान लो कि बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, नीचे रोड पे चलती हुई कार को देखता है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसमें भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन तो फिक्स होगी ही होगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी कि ऊपर की तरफ आप जो देखोगे तो उन दोनों के ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड नीचे की तरफ देखोगे तो वहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी पढ़ना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पढ़ना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-meter हाइट बिल्डिंग, मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है। कितनी हाइट दी है इन्होंने, 7 मीटर हाइट दी है, तो इसको भी आप लिख लो। मान लो ये 7 मीटर की आपको बिल्डिंग दी है, ठीक है, इसकी हाइट 7 मीटर है। आगे इन्होंने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल। ठीक है, टावर केबल की बात करिए तो बिल्डिंग से तो टावर केबल आपका बड़ा ही होगा। ठीक है, ग्राउंड तो दोनों का एक ही होगा। ठीक है, ग्राउंड दोनों का है कि ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका केबल टावर है, क्या टावर होगा बिल्डिंग से बड़ा होगा। अब इन्होंने बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, ठीक है, इस 60 डिग्री। कहां से, बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये बन रहा है, इन्होंने बोला है 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से कौन सा एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। डन। आगे बोला एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, कौन से, यहां से इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है केबल के फुट तक। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको सही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बताया इन्होंने, कितना एंगल बताया है, 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल इन्होंने बताया 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लिए भी काम करेगी। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। ठीक है, नाम नैबलिंग कर देते हैं, ए बी, इसको दे दो आप सी, इसको दे दो डी, इसको नया नाम दे दो ई। ठीक है, चलो अब आपको देखो यहाँ पे क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको ये निकाल हाइट ऑफ द टावर, ये पूरी टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, चलो अब इस डायग्राम में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तो क्या क्या चीजें अगर आप देखें तो देखो, ये एक तरीके से रेक्टेंगल बना है। रेक्टेंगल में अगर देखो तो आपकी अपोजिट साइड जो इक्वल होती है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा आपका, 7 मीटर होगा। डन है, मतलब कि एक तरीके से अपने को जो किसकी हाइट फाइंड करनी थी, टावर की हाइट की आधी हाइट तो पता चल गई कि इतना इसका 7 मीटर होगा। एक तरीके से अपने को डीई की लेंथ पता चल जाए तो टावर की हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो ये एक्स जूम कर लो, अभी के लिए एक्स जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब रेक्टेंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होगी, तो बेस चाहिएगा अपने को।
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब, तो ये आप एज्यूम कर लो, अगर ये y है तो ये भी y होगा। डन। इतना क्लियर होने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों यूज हो रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन से ही कराओगे, आपको डिप्रेशन अलग से नहीं करना है। कैसे? आपने अगर क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे तो क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन होती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, तो इनके जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये दोनों, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 45 डिग्री। उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी पैरेलल लाइन, उनके बीच में ट्रांसवर्स लाइन, अगर ये 45 डिग्री, ये कितना होगा आपका 45 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग आप एंगल ऑफ एलिवेशन लगा सकते हो। डन। इतना सब कुछ करने के बाद अब क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। चलो, दो ट्राइंगल बन रहे, एक ट्राइंगल आप देख लो ADE, ठीक है। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल AD में मुझे क्या पता है, देखो परपेंडिकुलर की बात हो रही है, बेस की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन हमें पता है 10 में होता है। 10 एंगल क्या हो रहा है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, अपन इस ट्राइंगल की बात करें तो इतना ही एरिया लेना DE, बेस कितना लेना है AE, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू DE कितना है, मैंने एज्यूम किया, दिया नहीं है, x एज्यूम किया है, AE भी दिया नहीं है, मैंने y एज्यूम किया है, ठीक है। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है y √3। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है, यहां से हो गया। अब सेकंड ट्राइंगल क्या बन रहा है आपका, इन ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल देखो मैंने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं लगा, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, ये 45 है तो ये भी 40। अब ट्राइंगल देख लो ABC, इन ट्राइंगल ABC सेम अप्लाई करना है आपको, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका AB, बेस कितना है आपका BC, 10 45 की वैल्यू होती है 1, AB कितना है मेरे पास 7 एंड BC कितना है y एज्यूम किया था, तो 1 इंटू y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 7 मीटर, ठीक है। अगर y 7 है तो x में, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन अगर फर्स्ट में मैं पुट करती हूं तो x इज इक्वल टू y √3, ठीक है। x इज इक्वल टू y √3, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 √3 मीटर। अगर x की वैल्यू मेरे पास मीटर्स में आ गई है, चलो अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, मेरे पास ये ऑलरेडी 7 था, तो मुझे पूरी हाइट पता करनी केबल की, तो कितनी होगी केबल को मैं, पूरी हाइट कितनी है DC को मैं क्या लिख सकती हूँ DE प्लस EC। अब मेरे पास DC नहीं पता है, मुझे DE की वैल्यू कितनी थी x, EC की वैल्यू मुझे पता है 7, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, ये यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो DC इज इक्वल टू कितना है 7 √3 प्लस 7, तो DC कितना मिलेगा, इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है कॉमन बाहर ले लो, साथ में कितना बन रहा है आपका, अंदर कितना बचेगा √3 और साथ में यहाँ पे प्लस, तो DC की हाइट कितनी आ गई, यानी कि केबल की क्या पूछे, टावर की जो हाइट पूछी थी ना, ठीक है, टावर केबल की जो हाइट पूछी थी वो कितनी आएगी आपकी 7 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 आएगी, ठीक है। चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।